section. Okay, very good morning, students. Let us continue with what we were doing. We started the revision of lesson 5, acids and bases. Okay, ji. On that day, 7C, we did acids and bases. We were on neutral substances. First of all, let us just recapitulate what are acids. Acids क्या होते हैं? Sour in taste, very good. Highly dangerous, corrosive in nature. ठीक है. What are bases? Bitter in taste, soapy to touch. Right? ये हमने differences कर लिए थे. Now next is neutral substances. न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एक और कैटेगरी होती है, सब्सटेंसेस या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे. इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें ना तो सब्सटेंसेस एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे. दैट कैटेगरी इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस. व्हाट इज? वो न्यूट्रल होते हैं. फॉर एग्जांपल, ये भी उस दिन करा था क्या सबने? ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट, शुगर, डिस्टिल्ड वाटर. These are neutral substances. Krishna, you are so late. Okay, go and sit. चलिए बच्चे, तो ये क्वेश्चंस थी, आपको उस दिन बताया गया था. थोड़ी सी क्वेश्चंस लेनी है आपको. कोई भी चीज को आपको बिना किसी की परमिशन के टच नहीं करना लैब में, किसी को टेस्ट करके नहीं देखना. हालांकि मैंने आपको बताया एसिड्स आर sour in taste and bases are bitter in taste, right? बट ऐसा नहीं है कि हम लैब में जाके टेस्ट करना शुरू कर दें. नॉट ओनली लैब, किसी भी चीज को बाहर भी अगर हमें कोई कहे टेस्ट करके बताओ ये एसिड है कि बेस है, तो हमें पता है वो सोर होता है, वो बिटर होता है, हम मुंह में डाल दें. नो, दे कैन बी हार्मफुल, दे कैन बी डेंजरस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हमें ऐसे पता ही नहीं चल सकता, हम हर चीज को रैंडमली टेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते वो क्या एसिड है क्या बेसिक है, तो हाउ विल वी टेस्ट? हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए देयर आर स्पेशल सब्सटेंसेस व्हिच आर नोन एज इंडिकेटर्स. क्या बोलते हैं? व्हाट आर इंडिकेटर्स? Indicators are the special substances which have different colors in acidic and basic medium. Indicators वो special substances है. बुक्स बंद कर दो. 7th B बुक नहीं खोलनी, ओनली कॉपीज, रफ कॉपीज, और नोट करने की आदत डालो, बुक्स नहीं खोलनी. इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, इनको हम इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स. क्यों? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कि टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस पेपर, फिनॉल फैथलीन, मिथाइल ऑरेंज. हम ये सारे करेंगे. इनमें से एक दो तो आपकी बुक में है भी नहीं है एनसीईआरटी में, बट वी विल बी डूइंग. राइट, मिथाइल ऑरेंज नहीं है. सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं they are also of two types. Very good. They are natural indicators. पप्पी खोल रखी है, मैं कहूं फटाफट आंसर क्यों दे रहा है? और मैन मेड इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट्स एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस पेपर. और मैन मेड वो हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं इन द लैब्स which are made by man. For example, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फैथलीन. ठीक है, फिनॉल फैथलीन. क्लियर हो गया? फिनॉल फैथलीन के स्पेलिंग आते हैं? नहीं आते. देखना नहीं है बुक में, कैसे लर्न करने हैं. इधर देखो, लर्न करवा रही हूं. पहले फिनॉल, सिंपल फिनॉल के स्पेलिंग आते हैं. फिनॉल. फेथ, मैं वर्ड बोल रही हूं फेथ, इसमें एफ नहीं आएगा, पीएच वाला फ आएगा.
थ, फिनॉल, फ, थ, एलिन। अब स्पेलिंग कंप्लीट हुए, फिनॉल फैथेलिन, क्लियर हो गया, फिनॉल फैथेलिन। इस तरह से स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, राइट? बाकी तो इजी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिटमस के साथ। नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, बनता कैसे है? हाँ, लाइकन्स। लिचन्स क्या होता है? ये क्या है? एक्चुअली ये डाई है जो कि लाइकन्स से बनाई जाती है। लाइकन्स क्या है? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं। व्हाट आर लाइकन्स? एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये करा था हमने। एल्गी एंड फंजाई की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको हम लाइकन्स बोलते हैं। तो लाइकन से ये डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है टू मेक लिटमस सॉल्यूशन, राइट? क्लियर? अब क्या है लिटमस का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? लिटमस जो डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, लिटमस डाई, यस, लिटमस डाई इज मिक्स्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, राइट? तो कौन सा कलर आता है? यस, तो लिटमस का कौन सा कलर आता है? मॉव कलर। ये लिटमस सॉल्यूशन बना। क्या बना? लिटमस सॉल्यूशन। कौन सा कलर आया? मॉव कलर। कहीं नोट नहीं हो रहा? ये दीज आर द पॉइंट्स टू गो थ्रू इमीडिएटली, ठीक है? तो इन्हीं पॉइंट्स ने आपको एग्जाम्स में बचाना है। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमें पूरा पैरा नहीं पढ़ना पड़ता। गॉट इट? अब अगर हम इस मॉव सॉल्यूशन को, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन को, ये मॉव कलर का है ना नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन, अगर एसिड में मिक्स करते हैं तो इट गिव्स रेड कलर। अगर इसी मॉव सॉल्यूशन को हम बेस में मिक्स करते हैं तो इट गिव्स ब्लू कलर। आपको याद कैसे रखना है? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक है? तो अब हमारी लैब्स में ये जो सॉल्यूशंस हैं ये भी अवेलेबल है, साथ के साथ लिटमस पेपर भी अवेलेबल है अलग अलग कलर के, ठीक है? तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं एसिड और बेस का, राइट? कैसे टेस्ट करते हैं? लिटमस पेपर ले लिया हमने, ठीक है? लिटमस पेपर लिया तो क्या होता है, एसिड जो होते हैं, एसिड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एंड जो बेसिस हैं दे टर्न रेड litmus paper to blue, and neutral solutions have no effect on both of them. Is this clear? Neutrals का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिंपली ऐसे नोट करो क्योंकि पेपर में यही आपको याद रखना है, यही आपके लास्ट लर्निंग पॉइंट्स होंगे, किससे कौन सा कलर आता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको मैम ने बताया होगा। Solution of this color is given. Test whether it is acidic or basic using this paper. तो आपको ये कलर से याद होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के इनको याद रखो। ओके, चलिए हमारा लिटमस खत्म हो गया। नेक्स्ट आ गया टर्मरिक। टर्मरिक का कॉमन नेम क्या है? हल्दी। ये अर्शिया आपने लास्ट ईयर एक्टिविटी भी करी थी, ठीक है? उसमें आपने क्या किया था? यस, तो क्या है टर्मरिक? क्या है? हल्दी। आप घर में कभी सब्जी खाते हो, कुछ खाते हो, सब्जी आपके कपड़ों पे गिर जाए तो वो येलोइश हो जाता है, हल्दी का कलर आ जाता है, वो जल्दी निकलता नहीं है, ठीक है? वो कैसे निकलता है? अगर आप उस टर्मरिक के येलो स्टेन के ऊपर साबुन लगा दो जोर से,
वाई? बिकॉज साबुन के अंदर बेस है, टर्मरिक इंडिकेटर है, तो वो रेड कलर का हो जाता है, राइट? सो हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता चलता है कि हमें साबुन बेस है? हाउ? बिकॉज नो टर्मरिक, टेस्ट करके देखेगा, टर्मरिक पेपर, अगर उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, येलो टर्मरिक पेपर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बेस, इट टर्न्स रेड, राइट? टर्मरिक पेपर, एक चीज को याद रखनी है, टर्मरिक पेपर कौन से कलर का है? येलो कलर का, येलो कलर का, राइट? टर्मरिक पेपर येलो कलर का है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ अगर इसके ऊपर एसिड डालते हैं तो नो इफेक्ट, अगर इसके ऊपर हम बेस डालते हैं तो दिस टर्न्स टू रेड, अगर हम न्यूट्रल डालते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, देन नो इफेक्ट, राइट? इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब टर्मरिक पेपर बनता कैसे है? आप घर में टर्मरिक पेपर बना सकते हो। आपने क्या लेना है, टर्मरिक पाउडर लेना है, मतलब हल्दी लेनी है, उसके अंदर थोड़ी सी अल्कोहल डाल के उसका पेस्ट बना लेना है। अब उस पेस्ट को आप फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दो और उसको सुखा लो, ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दो, ठीक है, और उसको सुखा लो। जब वो ड्राई हो गया, वो आपके पास टर्मरिक पेपर बन गया। गॉट इट? इज दिस क्लियर? ये टर्मरिक क्लियर हो गया, ये हमारा सेकंड हमने क्लियर कर लिया, ठीक है? फर्स्ट हमारा क्या था, लाइकन से बनी लिटमस, नेचुरल डाई थी। क्या करा था हमने, इस तरह से बनाओ टेबल, तभी लर्न होगा। यहां लिखो इंडिकेटर, यहां लिखो एसिड बेस, इफेक्ट ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ बेस, ठीक है? फर्स्ट हमने क्या लिया, लिटमस, इसमें क्या होता है, लेड एसिड डालने से क्या होता है, रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, यही होता है, ब्लू लिटमस रेड, राइट? और बेस डालने से क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू, ठीक है? नंबर 2 हमने क्या लिया, टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर पे हमने क्या करा, एसिड डाला, तो नो इफेक्ट। यहां लिख लो, ये येलो है ताकि याद रहे, ये मॉव है, नो इफेक्ट। बेस डाला तो इट टर्न्स रेड, क्लियर? न्यूट्रल सब्सटेंस हम ज्यादा वैसे मेंशन नहीं करते, तुम कर सकते हो, आ जाओ दीदी। न्यूट्रल चाइना रोज में इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल सब्सटेंस, लिटमस में भी नो इफेक्ट और टर्मरिक में भी नो इफेक्ट, ठीक है? इस तरह से टेबल बना के लर्न करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं आपको फुल फ्लेज। ये क्या करा आज श्वेता, मुझे दे दिया, थर्ड पीरियड 6th AC मुझे दे दिया, ये यहाँ फ्री कर दिया पीरियड, कहाँ पे दिया, 9:45 से 10:10 फूड ब्रेक, 9th B में, नीचे ही है ना 9th B, मुझे समझ नहीं आया, ये मेरा फ्री कर दिया, 5वां पीरियड सीगा ना मेरा, सी A सेक्शन 6th H, आकृति को दे दिया ना, ठीक है, 7th A B कनिका को दे दी, ठीक है। सुपन भी एक्चुअली छुट्टी थे तो श्वेता भी छुट्टी थे, राइट, मैं फिर भी ना फोन कर लूंगी इस पीरियड के बाद, 6th AC। ओके स्टूडेंट्स, आपका कनिका मैम ने भी लेना है पीरियड साइंस का, वो अपना पढ़ाएंगे, ठीक है, लॉग विद A सेक्शन।
थर्ड पीरियड शायद लेंगे, मैसेज आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, सुहाना प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स and send me। हाँ जी, थर्ड आ गया चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर है, बनता किससे है? चाइना रोज की पेटल्स से। चाइना रोज पता है क्या, कौन सा फ्लावर है? हिबिस्कस, जो हम आपको दिखाते हैं जब हम फ्लावर स्टडी करते हैं। बुक खोल रखी है तूने, मना किया है मैंने बुक पे। यू डोंट हैव एनी कॉपी, पेज ही ले लेता किसी से। आप नोट कर रहे हो मिथुन? हाँ ओके, चलिए। चाइना रोज हिबिस्कस, ये जो हम आपको फ्लावर दिखाते हैं जब हम फ्लावर स्टडी करवाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो उसमें हम आपको चाइना रोज दिखाते हैं। ये चाइना रोज का इंडिकेटर कैसे बनता है? ये चाइना रोज की पेटल्स ले लो, पेटल्स को थोड़े से वार्म वाटर में रख दो फॉर फ्यू आवर्स, अपने आप वो जो आपको सोल्यूशन मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, इट विल बी ऑफ लाइट पिंक कलर। तो चाइना रोज कौन से कलर का आया? लाइट पिंक कलर का, दिखाई दे रहा है ना, लाइट पिंक कलर का। अब क्या होता है, जब हम चाइना रोज एसिड के अंदर डालते हैं, ठीक है, इट टर्न्स मैजेंटा, बहुत ही डार्क हो जाता है, डार्क पिंक पिंक आ जाता है, मैजेंटा कलर, ठीक है। और जब हम बेस में डालते हैं तो इट गिव्स वेरी गुड ग्रीन कलर, बड़ा सुंदर ग्रीन कलर आता है, राइट। और जब हम चाइना रोज को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट। Got it? Is this clear? ये हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आ गया हमारा फिनॉल फैथलीन, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑर्गेनिक डाई है। ऊपर लिख दूं इसको, फिनॉल फैथलीन को। आपने पहले ऐसे टेबल बनाया 7th बी, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको ऐसे कर रही हूं। अब हमारे इंडिकेटर का नाम है फिनॉल फैथलीन, ऑर्गेनिक डाई है। कौन से कलर की होती है? कलर बोलो इसका। इट इज कलरलेस, वेरी गुड, इट इज कलरलेस। क्या करना है आपने, इसको टेस्ट अगर करना है तो आपने सबसे पहले करना है, फिनॉल फैथलीन के अंदर बेसिक सोल्यूशन लेना है, कोई भी बेस लेना है, उसके अंदर फिनॉल फैथलीन के 2 ड्रॉप्स डाल लेने हैं। फिर उसके अंदर आपने क्या डालना है? एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप ऐसा आएगा। शांतनु शर्मा, दिस इज नॉट योर क्लास, your third class is there, why you have joined now? हाँ जी शांतनु। मैम एसएसटी की क्लास होनी थी ज्वाइन, मैम कौन सी है फिर आज? क्या कह रहे हो? मैम आज एसएसटी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, मैम कौन सी आज क्लास? कंप्यूटर की क्लास है, आपका टाइम टेबल नहीं याद रखना है, प्लीज लीव। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम थे फिनॉल फैथलीन पे। क्या करना है आपने? आपने बेस लेना है, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स फिनॉल फैथलीन के डालने, इंडिकेटर के डाल दिए हमने। अब उसके अंदर हमने 1 बाय 1 ड्रॉप हमने एसिड की डालनी है, HCl ले लो, ठीक है, वो डाल ली जाओ। टिल दैट लास्ट ड्रॉप उसका कलर पिंक हो जाए। पिंक हो गया मतलब अब सोल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक, क्योंकि एसिड की अमाउंट ज्यादा हो गई। फिर अब आप उसके अंदर 1 ड्रॉप बेस का डाल दो, इट विल बिकम कलरलेस। फिर उसके अंदर एसिड डालोगे, इमीडिएटली इट विल बिकम पिंक। खेड़ते ही रहो, ये हम खेड़ते हैं लैब में, ठीक है।
तो इट मीन्स क्या हुआ, क्या होता है जब हम फिनोल्फेथलीन एसिड में डालते हैं तो व्हाट विल हैपन, इट इज कलरलेस, और बेस होता है तो उसमें आता है पिंक, और इसी तरह न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी आता है कलरलेस. Got it? Is this clear to all? Now coming to methyl orange. इसके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं मिथाइल ऑरेंज के. ये भी सिंथेटिक डाई है, ये दोनों सिंथेटिक डाइज है. मिथाइल कलर, मिथाइल ऑरेंज. न्यूट्रल सोल्यूशन जो है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर देता है, राइट. एसिडिक में इट गिव्स रेड और बेसिक में येलो. ये टेबल आपको लर्न करना है. इज दिस क्लियर? हाँ जी लक्षित. मैम वो आपने फिनोल सॉल्यूशन के एसिड वाले पार्ट में क्या लिखा है? क्या? मैम वो आपने जो सबसे ऊपर वाला सॉल्यूशन है फिनोल, उसके फर्स्ट पार्ट में एसिड वाले पार्ट में क्या लिखा है? कलरलेस. फिनोल्फेथलीन का फिनोल्फेथलीन इज गिव्स कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस. ठीक है जी, चलिए. कितना टाइम रहता है? हाँ जी, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो प्लीज, क्योंकि हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए. आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. ये आपको एज सच लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है. कलर्स आपको लर्न करने पड़ते हैं. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ. नो? चलिए ठीक है. शैल आई रेज दिस नाउ? ओके जी. नेक्स्ट आपके एसिड और बेस के डिफरेंसेस हैं जो आपको करवाए जा चुके हैं. उसमें सिर्फ आपने ये नहीं बताना कि वो सोपी हैं, बिटर हैं, सिर्फ ये नहीं, साथ में उनके रिएक्शंस भी बताने हैं इंडिकेटर्स के साथ. ठीक है, दिस ऑल्सो यू हैव टू टेल. क्लियर? नेक्स्ट आ गया बेटा. हाँ, देयर इज नो अदर नेम ऑफ इंडिकेटर. एसिड बेस इंडिकेटर बताया था मैंने. एसिड बेस इंडिकेटर. Why acid base indicator? Because they indicate whether the given thing is acid or base, right? Now next come very important topic, neutralization reaction. क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हाँ जी, क्या होता है बेटे? बोलो. When acid and base they are reacted with each other, they make a salt along with water plus some amount of heat is evolved. बेटा दो तरह के रिएक्शन होते हैं जब भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं. ध्यान से सुन लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. किया हुआ आपने ये पहले? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, एक चीज याद रखना, हीट या तो प्रोड्यूस होती है या वो हीट लेता है. Either the heat is evolved or the heat is taken. ठीक है,
तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। एक्सो मींस बाहर को निकलना। एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट ली जाती है। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो कई बार क्या होता है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम करते हैं, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो जो मिक्सचर है वो हॉट हो जाता है। व्हाई? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है, इवॉल्व करता है। कई बार आपने देखा होगा कई रिएक्शंस करते हुए हमें हीट देनी पड़ती है, हम उनको गर्म करते हैं, मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उनको हीट देनी पड़ रही है ताकि रिएक्शन हो। कई बार कई रिएक्शंस में हीट अपने आप इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। सच रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे रिलीज द बाई प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट, वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। क्लियर? इज दिस क्लियर? आपको पता है दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है? और ये मेन प्रोडक्ट के साथ जो चीजें निकल के आती हैं उनको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एसिड लिया HCl। HCl कौन सा एसिड है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में हमने लिया बेस सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इट? तो हमारे पास निकल के क्या आया? Na इज सोडियम, N कैपिटल, A स्मॉल, OH जो है दिस इज हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव होता है, H जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एसिड्स में हमेशा H प्लस होता है, बेसिस में OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। एसिड्स में हाइड्रोजन आयन होता है। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है? तो अब सॉल्ट क्या बन के आता है? Na, ये वाला इसके साथ आ गया Cl प्लस H2, दो H है हमारे पास बचे हुए, H प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये है। इनको हम अरेंज करें तो ये क्या बना देंगे? वाटर। Along with this reaction, heat is evolved. ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतना क्लियर हो गया? नाउ ये जो सॉल्ट बन के आया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लिखो फटाफट। ये जो सॉल्ट निकल के आया हमारे पास, इसकी सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? Number 1, salts they exist in solid state, हमेशा solid निकल के आएंगे, right? Number 2, have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points. Number 3, they are soluble in water. Number 4, they are good conductors of electricity. They are good conductors of electricity. They are soluble in water. ठीक है जी? They have high melting and boiling points. Okay? Now, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हर रोज हमारी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आते हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग बेस्ड। आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में न्यूट्रलाइजेशन, रोल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ दिया हुआ है, उसमें से सिंपली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? फुल फ्लेज। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? क्या दिखा रहे हो? बहुत अच्छी बात है, पेपरों के बाद करना।
चलिए, तो क्या है, फर्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होती है, समटाइम्स यू फील एसिडिटी इन योर स्टमक, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए आपका स्टमक का मीडियम जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो गया है, जिससे क्या होता है, इंडाइजेशन होती है, आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, कई बार वो पेनफुल होता है, आपकी स्टमक की वॉल्स को डैमेज करता है, राइट। अगर ये एसिडिटी लगातार बनी रहती है, आप इसको कंट्रोल नहीं करते हो, तो स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। अल्सर्स होते हैं फोड़ों की तरह, ठीक है, स्किन के स्टमक की वॉल के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, जब हमने करा था स्टमक अल्सर्स क्यों होते हैं। जब एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है, तो वो स्किन जो है, स्टमक की लाइनिंग जो है वो छिल जाती है और अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल, एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करने के लिए क्या है, आप लेते हैं वीक बेसिस, जैसे कि एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट आती है, वो ली जाती है। उससे क्या होता है, आपके पेट में जो एक्सेस एसिड है उसके साथ वो बेस न्यूट्रलाइज कर देता है। वो बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो आपके पेट में जाता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट एसिडिक मीडियम खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। नंबर 2, सॉइल ट्रीटमेंट। बच्चे, प्लांट्स जो है, कोई भी प्लांट है, ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक सॉइल में ग्रो नहीं करेगा, इट ग्रोज वेल इन न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिससे सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का आपको फॉर्मूला कराया गया, क्या होता है, डज एनीबॉडी नो? इट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम यूज करते हैं स्लेक्ड लाइम, आपकी बुक में वेरी मच दिए हुए हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। बाकी कल, ओके 7C बेल हो गई है, विल बी मीटिंग टुमारो नाउ।